हाँ, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी के बारे में चर्चा करेंगे। बड़े ही ध्यान से सुनना है। और बीएसटीसी में भी दो बातें हैं। एक तो वो लोग जिसका इस फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया और अब सेकंड लिस्ट में भी चांस नहीं है, क्योंकि 3-4 नंबर का फैसला रहता है उसमें, तो वो भी, प्लस जो भी 12th में है वो भी, मतलब कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये तय है। इस बार भी आपको पता है कि बीएसटीसी 2023 की जो कट ऑफ रही है वो 400 प्लस रही है, जो किसी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन मैंने पहले कह दिया था कि अब जमाना बदल गया है, वो आपने देखा भी होगा, बीएसटीसी में नंबर 1 इन ऑल राजस्थान। तो 400 प्लस की कट ऑफ रही थी इस बार, और इससे ज्यादा ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी 2024 में, ये तय है। 5-10 नंबर ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। कंपटीशन हर साल बढ़ता है, हर एग्जाम में बढ़ता है, तो इसमें क्यों नहीं बढ़ेगा। एक बात तो ये। तो अब जो 12th पास हैं वो कैंडिडेट भी आएंगे, उनकी हिंदी इंग्लिश वैसे सॉलिड होती है, पढ़ने की हैबिट अभी उनकी बहुत ज्यादा है। एक बात बताऊं मैं आपको, 12th पास करते ही जब अपन होते हैं ना, अगर उसी कंटिन्यूटी उसी को अपन रख लें, अगर 12वीं तक जो अपन पढ़ते होते हैं, वो बहुत गजब की प्लानिंग होती है, उसमें अपन बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। कैसे कि अपन सुबह जल्दी भी उठते हैं, 7-8 घंटे स्कूल भी जाते हैं, वापस आके भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी जाते थे, कोचिंग भी जाते थे, फिर भी मतलब फुल डे स्टेमिना रहता था। वो एक यंग एज बहुत तगड़ी चीज होती है। और उसी में जो एक पीक टाइम है 12th पास के बाद में 2-3 साल का, इसको जो कंटिन्यू रख लेता है उसका सिलेक्शन पक्का है, किसी न किसी फील्ड में उसका पक्का हो जाता है। ये आज तक का रिकॉर्ड है। तो ये 12वीं पास बच्चे भी आपके लिए मतलब कंपटीशन फाइट करेंगे, जो अब की बार बीएसटीसी सेकंड टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि अब आपका टारगेट होना चाहिए 500 प्लस लेके चलो। 500 प्लस लेके चलोगे तो 450 नंबर ले आओगे, 60 भी लाओगे, 500 भी ला सकते 600 में से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बीएसटीसी के अंदर, ये आप सबको पता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो अपन लिखा कि आ गई नई बीएसटीसी, बिल्कुल आ गई अब, क्योंकि अब आपको पता है कि दिसंबर तो ऑलमोस्ट अब फिनिश है, और मार्च अप्रैल में या फिर मई की समथिंग इसके एग्जाम हो जाते हैं। कभी महीना ऊपर नीचे तो 1-2 महीना हो जाता है, मई जून में इसके पेपर मान के चलो। लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि 5-6 महीने में तो कंप्लीट नहीं होगा। और जिसने एक बार पढ़ रखा है फिर भी पढ़ना चाहिए, इसलिए उसको अभी से लग जाना है, अभी से लग जाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मेरी तरफ से मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं बीएसटीसी पर पूरा काम करने वाला हूं, और सीईटी पर भी। बीएसटीसी और सीईटी से लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस है। तो अपन क्या करेंगे, देखो हो जाओ तैयार, 12th पास के लिए भी सुनहरा मौका। और अपन ने टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट कर दी है, कुछ चीजें बताऊंगा मैं, क्लासेस और क्या क्या होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह क्या क्या है, एक बार ध्यान से सुनना है। किसी का कोर्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, घर वालों को खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। मैं तो कहता हूं बुक्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई एक आधी बुक्स बता दूंगा, बाकी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। करना है क्या है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि एक बार अपन बीएसटीसी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर हालांकि आप सबको पता है वैसे तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बीएसटीसी होती है आपके, इस बीएसटीसी में आपको बेसिकली पता है कि आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। कुल मिला के 600 नंबर की आपके बीएसटीसी है, नो डाउट, ठीक है, 600 नंबर की है। और नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी ध्यान रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आराम से पूरे 200 अटेंड करके आना है। 200 क्वेश्चन में क्या क्या बंटवारा है, डिवाइडेशन क्या है, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, ये बंटवारा है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज। 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, प्योर राजस्थान जीके, जिसमें हिस्ट्री भी है, राजस्थान हिस्ट्री भी है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान पॉलिटी है, ये सब मिला के मतलब राजस्थान की आएगी 50 क्वेश्चन, राजस्थान जीके। और इन 50 का 2 डिवाइडेशन और है, 30 क्वेश्चन हिंदी के, और कोई कोई संस्कृत लेना चाहता है तो संस्कृत भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। और यही वो 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर, यही वो थे जिसको 400 के पास लेके गया, जो मैंने कैप्सूल बनाया था। आज 5 लाख को करीब लोगों ने पसंद किया उसको, आपको पता है, इतना शानदार कैप्सूल था, और वो कहां लेके चला गया उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बच्चों ने 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक करके उस एक कैप्सूल से, ठीक है। और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी के, साइकोलॉजी, ठीक है ना,
साइकोलॉजी का मतलब है मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अपन साइकोलॉजी या पेडागोजी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मनोविज्ञान जिसे बोलते हैं अपन, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो चीजें होने वाली है कुल मिला के आपकी ये है। ये तो छोटी सी बात, हालांकि सबको पता भी होगी, लो मैं आपको फिर से बता दी, जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए एक बार बताना जरूरी हो जाता है। हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लेना पड़ता है, इंग्लिश तो कंपलसरी है। ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है। पिछली बार भी खूब सारे बच्चे ऐसे थे जो हिंदी की जगह गलती संस्कृत भर दी, तो बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि हिंदी ईजी होती है, संस्कृत, और दूसरी बात संस्कृत का दो कोई खास फायदा भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत अपने आगे रीट वगैरह में भी नहीं आती, हिंदी जरूर आती है वहां पर। तो ये काफी बातें थी। अब मैं बता दूं आपको कि अपने इस BHTC में आपके सामने आपके लिए क्या कंप्लीट है। देखो मैंने BHTC के लिए हिंदी कंप्लीट करा रखी है MV क्लासेज के ऊपर। ये जो अपना चैनल है यही वाले, इस पर भी आप देख रहे हैं, इस क्लासेज पर हिंदी अपनी 100% कंप्लीट है। एक एक टॉपिक सबके कंप्लीट है। आराम से आपको परमानेंट एक एक टॉपिक उठाना है, पढ़ना शुरू करना है। संधि समास फिर मैंने वापस स्टार्ट कर रखे हैं MV क्लासेस 2.0 पर। MV क्लासेस 2.0 के ऊपर जो दूसरा अपना चैनल है इसके ऊपर स्टार्ट कर रखे हैं। जिसके भी डाउट हो संधि एक एक पोस्टमार्टम कर करके, तो आराम से कुछ मुश्किल टॉपिक आप और भी कमेंट कर देंगे तो मैं इस चैनल के ऊपर फिर से करवा दूंगा। बाकी एक एक टॉपिक आज शाम को आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अभी अपडेट शायद नहीं करी होगी। हिंदी BHTC 2024 BHTC के नाम से हिंदी हो जाएगी कंप्लीट। कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक है सब उसमें इकट्ठे डाल देंगे, उन सबको आपको लाइन वाइज पढ़ना है, लाइन वाइज टेस्ट होंगे। रीजनिंग भी अपनी शानदार कंप्लीट है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 30 और 50, 80 का मतलब है 80 का मतलब है 240 नंबर। 240 नंबर की तैयारी तो हो चुकी है यहां पर, अभी आप लग जाना चाहिए आपको। फिर राजस्थान पॉलिटी में बहुत शानदार करने वाला हूं, एक वीडियो तो आज ही आने वाला है आपके, जो ऐसा वीडियो होगा शायद आपने सोचा नहीं होगा। विधानसभा के बारे में अधूरा ज्ञान ले रखा होगा आपने, बहुत शानदार चीज कराने वाला हूं। आज की क्लास जो होगी वो तो करंट के रिलेटेड इश्यूज की होगी, फिर नेक्स्ट क्लास अपना शुरू हो जाएगी फिर वो। तो इसमें मैंने आयोग सारे करवा दिए, जितने भी आयोग हैं वो सब कंप्लीट हैं, उसको आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी राजस्थान पॉलिटी बाकी बची अपन पूरी दोबारा से करेंगे, मुख्यमंत्री वगैरह सब दोबारा से पढ़ा दूंगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री ये कंप्लीट है, ये बिल्कुल कंप्लीट है, इसको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। ये मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी, राजस्थान की है ये राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये कंप्लीट है भाई। कौन सी, मैंने इसमें कुल मिला के 12 क्लास लगाई है मॉर्निंग में। इसकी मैं आपको क्या करूंगा, बस इसी का काम करना है। अब सबसे मेजर चीज है यहां से राजस्थान जीके जो आपका 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें यहां से ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ये आ रहे हैं और मात्र 12 क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। मिला लेना पिछले पेपरों में और आगे मिला लेना, इससे बाहर न तो गया है न जाएगा। इतना शानदार कहते हैं ना गागर में सागर में गागर भरने वाली बात है। तो ये चीज जो भी है ये मैंने आपको इन 12 क्लास में कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है ना। इसको आपको लेना है, इसकी पहले इसकी बात सुन लो बस। इसी का पोस्टमार्टम किया है भाई, जबरदस्त, इसका जबरदस्त पोस्टमार्टम किया है। कैसे किया है देखो, इधर आओ, ये ऐसे किया है, ऐसे, ये देखो ये रहा, ये ऐसे किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के अंदर एक एक टुकड़ों में तोड़ा उस 12 क्लास को। इसके मैंने रखे हैं आपके कुल मिला के 7 टेस्ट। कितने टेस्ट, 7 टेस्ट। ये सिर्फ 12 क्लास की बात कर रहा हूं। राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास की जो 12 क्लास अपलोड है ना, जो मैंने आपको अभी बताई, उस 12 क्लास की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट सुनना, ये 12 क्लास देखो, ये जो 12 क्लास है इसकी, जो सुबह सुबह लाइव लेता था आपके लिए, कोई भी कंटेंट उसमें छूटा हुआ नहीं है, शानदार अप टू डेट है, उसको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस 10 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इसे तैयार करना है। उसमें अपन ने 2 क्लास लगाई है गुर्जर प्रत्यार वंश की, 100% आपका क्वेश्चन यहां से आता है। पहला टेस्ट इसी का लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, हर बुधवार को लाइव टेस्ट होगा, हर बुधवार, वीक में एक रखा है। अब सुनना, लिख लेना पेज पर लिख लेना, राजस्थान मिडाइवल हिस्ट्री का पोस्टमार्टम या राजस्थान मिडाइवल हिस्ट्री, राजस्थान मध्यकालीन इतिहास की टेस्ट सीरीज हर बुधवार को चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। पहला टेस्ट होगा गुर्जर प्रत्यार वंश का,
दोनों क्लास आपको आज ही टेलीग्राम के ऊपर वापस से रिसेंड कर दूंगा, देख लेना। अच्छा सिस्टम देखो, हमेशा क्या करेंगे, टेस्ट से पहले हमेशा जैसे टेस्ट फिनिश होगा अगला टेस्ट शुरू होगा उससे पहले आपको हमेशा मैं टेलीग्राम पर सेंड करता जाऊंगा, ताकि आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में आपको इकट्ठे मिल जाएगी। फिर सेकंड टेस्ट होगा चौहान वंश। चौहान वंश की भी 2 क्लास है, चौहान वंश की भी 2 क्लास है। ये सेकंड टेस्ट होगा आपका चौहान वंश का, 2 क्लास है। ये पहला टेस्ट होगा 27 दिसंबर को, इसी बुधवार को पहला टेस्ट है। आज ही टेलीग्राम पर ये दोनों क्लास सेंड कर दी जाएगी। हालांकि पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर देंगे, लेकिन ये दोनों क्लास अलग से भेज दूंगा ताकि आपको इकट्ठी मिल जाएगी, क्या क्या देखनी है। कितना अच्छा मौका है कि वही देखनी, उन्हीं का टेस्ट है। ठीक है, तो गुर्जर प्रत्यार वंश की 2 क्लास आपके 27 तारीख को पहला टेस्ट होगा। फिर आपके चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश की जो दूसरा टेस्ट होगा वो आपका 3 जनवरी को, मतलब अगले बुधवार को होगा। ये भी 2 क्लास है, इसकी भी दोनों क्लास के अंदर आपको देखना है। ये तो टेस्ट बड़ा होगा। मेवाड़ वंश, इसकी 3 क्लास है, 3 क्लास है, थोड़ा बड़ा टेस्ट होगा। ये अपना नेक्स्ट बुधवार 10 तारीख को होगा, वैसे आगे से आगे हर बुधवार को होता जाएगा। फिर चौथा टेस्ट मारवाड़ वंश का होगा, इसकी भी 2 क्लास मारवाड़ वंश कंप्लीट करके इसका चौथा टेस्ट होगा। आगे से आगे बुधवार से बुधवार करते जाना। 5वां टेस्ट में बीकानेर का इतिहास है, एक ही क्लास इसकी, 5वां टेस्ट होगा। छठा टेस्ट भरतपुर का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, करौली इतिहास, अलवर का इतिहास, एक ही क्लास में कंप्लीट है, इसका छठा टेस्ट होगा। और एक आमेर कछुआ इतिहास एक क्लास में कंप्लीट है, 7वां टेस्ट होगा। कुल मिला के 7 आपके टेस्ट होंगे और 7 के 7 होंगे लाइव। ठीक है, लाइव टेस्ट होंगे हर बुधवार को, यानी कि 7 बुधवार के अंदर। ऐसा मत सोचना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हाँ परमानेंट। देखना बहुत टाइम टेबल शानदार बनाया है, हर बुधवार को एक क्लास अटेंड करनी है। और लगभग ये 7 वीक हो गए, मतलब 1.5 महीने में अपना काम शानदार, पता भी नहीं चला 1.5 पौने 2 महीने में ये अपने गजब की 2 महीने मान लीजिए लमसम, 2 महीने के अंदर राजस्थान की मिडाइल हिस्ट्री मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर। राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर। और ये जो मध्यकालीन इतिहास के 7 टेस्ट हैं, ये नए सिर्फ बीएसटीसी, साथ में सीईटी, मतलब बीएसटीसी की तैयारी करने वालों के लिए भी, सीईटी की तैयारी करने वालों के लिए भी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए भी, राजस्थान एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए भी, और जो आरएस की तैयारी करने वाले, सब कुछ इसमें आ जाएंगे। पटवार वीडियो सब कुछ इसमें है, सभी के लिए सब कॉमन है। ठीक है, जरूर आपको अटेंड करनी है। ये मैंने बता दिया आपके मिडाइल हिस्ट्री का काम पूरा कंप्लीट। अब हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट है, तो हिंदी इंग्लिश का पोस्टमार्टम देख लो। हिंदी एंड रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश का नाम है रीजनिंग, ये संडे फिक्स कर दिया अपन ने। तो बुधवार को तो वो टेस्ट और संडे को इसका टेस्ट, मतलब वीक में 2 टेस्ट हो गए अपने। हर संडे को, मतलब इसी संडे को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 24 तारीख को, 24 दिसंबर 2023। ठीक है, फिर नेक्स्ट 31 दिसंबर 2023 को, और फिर आगे से आगे चलती रहेगी। सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक ढंग से अपन काम करेंगे। संडे फिक्स, तो फिक्स संडे को अपने 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट होगा हिंदी का, लगभग 1 घंटे का प्लस का होगा, 1 घंटे प्लस का होगा, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, और 1-1.5 घंटे प्लस हो जाएगा अपने रीजनिंग का। तो 2 टेस्ट हो गए संडे के, 2 टेस्ट तो संडे के फिक्स हो गए। लेकिन ध्यान रखें, फुल कोर्स, क्या कहा मैंने, ये फुल कोर्स चलेगा भाई, फुल कोर्स चलेगा। प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप रोजाना प्रैक्टिस करते जाओ। पहले दिन हो सकता है कुछ नए बच्चे हो जिनके टॉपिक नहीं पढ़े हुए हों, तो उनकी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे टॉपिक उनके बढ़ते जाएंगे, अपना स्कोर कार्ड बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन हिंदी और रीजनिंग दोनों के हर संडे को 2 अलग अलग टेस्ट होंगे, 1.5 घंटे के टेस्ट होंगे, उनमें आपका फुल कोर्स होगा। कंप्लीट कोर्स जो भी बीएसटीसी सीईटी में आ रहा है वो कंप्लीट फुल कोर्स आपका उसमें आएगा। ये संडे फिक्स कर लिया अपन ने। अब मेरी बात आप समझ गए क्या, कि बुधवार को, हर बुधवार को, बुधवार का मतलब वेडनेसडे, ठीक है, तो हर बुधवार को अपन जो टेस्ट लेने जा रहे हैं, हर बुधवार को जो टेस्ट लेने जा रहे हैं, वो तो अपना फिक्स किसका हो गया, अभी तो मध्यकालीन इतिहास राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास अभी तो वो चल रहा है, मिडाइल हिस्ट्री फिक्स, मध्यकालीन इतिहास फिक्स है। जैसे ये फिनिश होगा फिर इसकी जगह मैं दूसरा सब्जेक्ट ले आऊंगा, तरीके चलने वाले, इस तरीके को फॉलो करना। और फिर हर संडे को, मतलब हर रविवार को जो है अपना हिंदी और रीजनिंग 2 टेस्ट होंगे ये, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो आप किसी भी सिलेक्शन होल्डर को देख लेना, अभी
खूब जने जो सिलेक्शन लेके गए भी हैं उनको पूछना कि टेस्ट सीरीज का जो बेनिफिट है वो कितना गजब का होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। टेस्ट सीरीज के तो 100% बेनिफिट ही बेनिफिट, 100% बेनिफिट ही बेनिफिट। इस टेस्ट सीरीज के बिना कभी भी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, किसी का भी, किसी का भी। जिसने सिर्फ पढ़ाई करी है, टेस्ट नहीं दिए, आज तक सिलेक्शन नहीं ला सकता वो। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता चलेगा ना एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। अरे कितनी थ्योरी पढ़ लो, पता चलना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे घुमा के पूछते हैं क्या? ओके, तो मतलब इससे एग्जाम का तरीके का पता चलता है। दूसरी बात कि मैं इन 2-3 दिन में, 5 दिन में पढ़ा क्या मैंने, वो अपने आप कितना दूध का दूध, कितना पानी का पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। और उसको मैं नेक्स्ट टेस्ट जो भी आएगा उस नेक्स्ट टेस्ट तक मैं अपने आप में सुधार कैसे करूंगा, ये आपका रुतबा होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट तक मैं इसको सुधार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यार, लोग तो बेचते हैं हजारों रुपए में टेस्ट सीरीज। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेफिक्र होकर, कोई पैसा टका नहीं, किसी का कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ना आपको गजब का। ठीक है, तो हिंदी, रीजनिंग और मिडाल हिस्ट्री, अभी तक इतना काम हो गया। अब मैं जो क्या कराने वाला हूं, राजस्थान ज्योग्राफी जो है, ध्यान रखना, ये एक बार 5th ऑप्शन की बात करूंगा मैं। अब जो कराने वाला हूं राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान भूगोल, बिल्कुल पूरी की पूरी 100% दोबारा कराऊंगा, 100% न्यू, पूरी दोबारा कराऊंगा। एक तो मेरा काम ये, एक जो राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी भी दोबारा कराऊंगा। लगभग वैसे मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह कराए थे, लेकिन फिर से उनको कराऊंगा थोड़ा और अपडेट वर्जन करके। ये भी एक तरीके से आयोगों को छोड़ के ये भी 100% न्यू करेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी आर्ट एंड कल्चर वगैरह आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात क्या है, अभी टाइम टेबल बताऊंगा आगे कि 24 घंटे का यूज कैसे करें, 24 आवर्स का यूज कैसे करें। एग्जाम में अब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 5वां ऑप्शन भी अब कंपलसरी कर दिया। भाई इतने दिन अपने क्या होता था कि ये क्वेश्चन होता था और इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन होता था। अपने को जो आता था वो टिक कर देते थे, जो नहीं आता उसको अपन खाली छोड़ देते। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि ओएमआर शीट में धांधलीबाजी रोकने के लिए, क्योंकि ओएमआर शीट लोग क्या करते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं, खाली छोड़ के आते हैं, तो फिर आप समझ में आ गई ऐसी शिकायतें हैं कि बाद में उनको भरा भरा के मामला सेट कर लेते हैं। तो अब इस धांधलीपने को, इस पेपर आउट को, या फिर एग्जाम में जो फ्रॉड चल रहे हैं धांधली को रोकने के लिए 5वां ऑप्शन भी इन्होंने कंपलसरी कर दिया हर एग्जाम में कि आपको एबीसीडी में से कोई भी आंसर ठीक ना लगे तो 5वें को आप टिक करके आना है, इसको टिक करना है। मतलब आप ये ना सोचें कि ये खाली छोड़ना ही है एक तरीके से, मतलब इसका मतलब है कि नोट अटेम्प्ट नहीं किया आपने, लेकिन उसको भरना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे उसमें। भाई अगर ये गलत भी हो, आपको पता है ई तो किसी का आंसर है ही नहीं ना, आंसर तो 4 में से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ओएमआर शीट पूरी भरी हुई हो, पहले से फिल कंप्लीट, तो फिर कोई धांधलीपना उतना नहीं रह जाएगा। तो इसको भी भर के आना है। तो अब आपके माइंड में एक बात ये उठेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, खाली छोड़ते हो गोला काला कर देंगे। फर्क ये पड़ गया कि सपोज आपने 200 क्वेश्चन है ना, तो 200 क्वेश्चन में से अगर आपने नेगेटिव मार्किंग होती है तो हर कोई बच्चा लास्ट 140 या 150 क्वेश्चन अटेंड करता है, कुछ तो 120 भी कर देते हैं, 25 भी कर देते हैं। बाकी जो 70-75 क्वेश्चन वो छोड़ के आता है, बिकॉज उसे पता है कि नेगेटिव मार्किंग फालतू में जब नहीं आता तो क्यों करूं। लेकिन अब कंपल्सरी तो भरने का मतलब है कि 10-15 मिनट आपकी, कम से कम 10 मिनट आपके फालतू लगेंगे। बात ये है और कुछ भी नहीं है, 10 मिनट आपका फालतू लगेंगे गोला भरने में, वो गोला काला करने में। तो गोला काला करने के 10 मिनट आपको ऐसा है कि जो भी टाइम है, जिस भी एग्जाम का टाइम फिक्स निश्चित है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो उसमें 10 मिनट लगभग अब शायद बढ़ी हुई मिलने को दिखेगी। अब लगभग जैसे किसी में 2 घंटे थे तो अब 2 घंटे 10 मिनट शायद मिलने वाली है, क्योंकि अब उन्होंने, हो सकता है 2:15 भी कर दे, क्योंकि अब उन्होंने जो 5वां गोला भरने का ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए अब 10-15 मिनट टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। ये किसी भी एग्जाम अब कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, चलो ये तो 5th ऑप्शन की बात बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। अपने बीएचटीसी में तो दो चाहे मत दो, वैसे अपन तो 200 के 200 गोले काले करके आएंगे, ई पर वैसे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ई का मतलब नंबर तो इसमें मिलेंगे, तो अपन को बीएचटीसी में तो गोला 5वां भरना ही नहीं है, अपन ने 4 भर के आना है। ठीक है ना, लेकिन ये उनके लिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम होना, उनके लिए 5 ऑप्शन था। मेरे मन में आ गई तो मैंने ये सोचा कि ये बता देता हूं आपको। ठीक है, और अब है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर 24 घंटे होते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कहां बीतते हैं, पता भी नहीं चलता। तो 24 घंटे का यूज कैसे करें, 24 घंटे का यूज कैसे करें,
ये बड़ी चीज है, क्योंकि 24 घंटे का अगर जिसने ढंग से यूज कर लिया ना वो जिंदगी में सफल है। बाकी मेरी टेक्निक आपको पता है 8-8-8 वाली है। 8 घंटे मौज करना, ठीक है, 8 घंटे सोना और 8 घंटे पढ़ना, बस ये है। ये 3-8-8 24 घंटे का बंटवारा है। अब इस मौज करने के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, आप समझते हो, मौज भी इसी में नहाना धोना रेस्ट करना सब मौज में आ जाता है, ठीक है। बाकी 8 घंटे ये जिसमें आपको सोना भी जरूरी है, 8 घंटे पढ़ना यार, और तो क्या नहीं कर सकते आप। अगर ढंग से सिस्टम बिठा लिया जाए तो हर कोई ये काम कर सकता है, आराम से कर सकता है। और जो बच्चा 7 से 8 घंटे अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई भी एग्जाम का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आपको 5 साल पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी। अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 साल लगातार पढ़ो 2-3 घंटे, भाई सीधी बात ये है घर की। बाकी तो चाहे कितनी मोटी मोटी फेंक लो कि मैं तो साहब 1 साल में लग गया था, भाई उसके पीछे की राजनीति देख तू, कि जैसे कोई, मैं कहता हूं, बड़ी एग्जाम को फाइट करता है, ये करती है, तो आप ये सोचो कि पेरेंट्स की हेल्प से उन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि 9th 10th में सोचने लग जाते हैं मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। तो भाई ये भी तो सोचो कि उसने 11वीं क्लास में, जबकि 10वीं क्लास में 95+% है, फिर भी 11th के अंदर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है क्योंकि सिविल सर्वेंट बनना है। तो फिर 11th में पढ़ी उसने, 12th पढ़ी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल पढ़ी, 5 साल पढ़ाई करी, सीधे फर्स्ट टाइम में निकल गए। क्यों नहीं निकलेंगे? 7 साल की पढ़ाई होगी ना, 5 साल और साल 2 साल ये इसलिए निकलते हैं। लेकिन अपना जो न्यू है तो वो कम से कम 7-8 घंटे कम से कम पढ़ो, तो साल 6 महीने पढ़ोगे। लेकिन अगर 7-8 घंटे अगर 6 महीने पढ़ लिए जाएं तो किसी भी छोटे मोटे एग्जाम को फाइट किया जा सकता है। लाइक बीएसटीसी हो गया, है ना, लाइक सीईटी हो गया, आपके छोटे वाले एग्जाम जो भी है, एलडीसी हो गया, वीडियो पटवारी, सबको फाइट किया जा सकता है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थोड़ा सिलेबस ज्यादा, उसको साल भर का टाइम चाहिए, आरएस वगैरह को भी 1.5-2 साल का टाइम चाहिए। लेकिन ये जो है, ये एग्जाम जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको 6 महीने में फाइट किया जा सकता है, बशर्ते यही है कि 6 महीने तक 6-7 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, चाहे कितना भी काम हो जाए, ये ध्यान रखना। अब करना है क्या साहब कि 8-7-8 घंटे पढ़ना कैसे है? तो 7-8 घंटे की स्टडी आपकी, वो आपका डिपेंड करता है कि मैं तो कहूंगा मॉर्निंग कर ले तो सबसे बेस्ट, बाकी आप पर डिपेंड करता है। आप जैसा लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में दिन का टाइम होता है, कैसा भी आप कर लेना, जो आपके अनुसार करना है। आपको ऐसा करना है, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए बता रहा हूं, बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहा है उसको परमानेंट हिंदी पढ़नी है, उसको परमानेंट इंग्लिश पढ़नी है, उसको परमानेंट राजस्थान जीके पढ़ना है। अब राजस्थान जीके में अभी अपन ने मध्यकालीन इतिहास ले लिया, मिड डाइवल हिस्ट्री ले ली, एक तो ये ले लो, और एक आप चाहें तो कल्चर जो है अपना, क्योंकि कल्चर भी नो चेंज, जो हमारे कल्चर है ना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर अपने जितना भी चीजें पढ़ रखी है, बहुत सारी पढ़े भी, रीति रिवाज वाले टॉपिक जितने भी थे, जितने भी टॉपिक है ये पढ़ सकते हुए नो चेंज होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। किसान आंदोलन पढ़ सकते हो, हमारी आधुनिक राजनीति है, वैसे तो आधुनिक राजस्थान है, मॉडर्न राजस्थान, उसको भी देख सकते हो। किसान आंदोलन हो गए, अपने जितना भी प्रजामंडल पढ़े वो सब चेंज नहीं होंगे, वो तो वही रहना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ये देखो, अभी जो पढ़ो मैं आपको पर डे बता रहा हूं कि आपको हिंदी में जो है ना, कम से कम आपको आधे घंटे तो 2 घंटे पढ़ना है। देखो पूरी बात समझना, 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, पूरी बात को समझना। क्योंकि जो चीजें इजी दिखने में होती है वैसे एक्चुअल में होती नहीं है। तो 2 घंटे हिंदी का मतलब ये बच्चों कि आधा घंटा तो पढ़ना है रूल्स का मतलब ये संधि समास कोई रूल हो गए नियम। बाकी 1.5 घंटा फोकस रखना है शब्दों पर। शब्दों का मतलब समझ गए? 1.5 घंटा शब्द का मतलब है विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए, नैकार्थक शब्द हो गए, और जितनी पारिभाषिक शब्दावली हो गई, ये सब। और हिंदी के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सिविल सर्विसेज तक भी पढ़ना है तो आप डॉक्टर राघु प्रकाश की बुक आती है, एक बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है वो बुक ले आओ। उसमें आपको बस, बाकी वो संधि समास तो मैं पढ़ा दूंगा, वो तो रूल बहुत ज्यादा अलग तरह से वो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, शब्दों के लिए वो इनफ है। वहां से आप विलोम शब्द हैं, है ना, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। राघव प्रकाश की बुक से बात कर रहा हूं मैं ना, राघव प्रकाश जी जो परिष्कार कॉलेज वाले हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, राघव प्रकाश की हिंदी। तो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, आपके मुहावरे हैं, आपके लोकोक्तियां हैं, है ना, पारिभाषिक शब्दावली हैं, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, और आपके अनेकार्थक शब्द हो गए, जो भी है मतलब ऐसे वाले शब्द, और शब्द युग्म हो गए, है ना। ये जितने भी टॉपिक है इनको 1.5 घंटा देना है,
1.5 घंटा देना है। लेकिन कैसे देना है कि जैसे वो आपके सिस्टम है कि विलोम शब्द 20 कर लिए, पर्यायवाची थोड़े मुश्किल होते हैं 10 कर लिए, मुहावरे 10 कर लिए, लोकोक्तियां 20 कर ली, पारिभाषिक शब्दावली 10 कर ली, हर चीज को अटेंड करना 10 ऐसे। ये लिस्ट होनी चाहिए रोज की, मतलब 1.5 घंटा लगभग रगड़ाई जो करनी है ना हिंदी में, क्योंकि यही वेटेज है, ये वो चीजें हैं जो हर किसी को नहीं आती। अरे संधि पढ़ लोगे, मैं आपको टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं, रूल्स याद हो गए, एक बार फिट हो गए तो फिक्स तो है ना कि यही आएगा। इनमें कुछ फिक्स नहीं है, हजारों की संख्या में याद करने पड़ेंगे। इसलिए आप बुक ले आओ, बेस्ट है, इस बुक से पढ़ो, बस इस बुक से सिर्फ यही पढ़ना है, व्याकरण समझ में नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि रूल्स कुछ अलग तरह से डिफाइन है, वो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट वैसे बताई दी आपको, वहां से पढ़ लेना, अच्छी लगे तो बुक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप हमेशा यहां से पढ़ो, 1.5 घंटा इसको दो। फिर वैसे इंग्लिश को करना है। इंग्लिश में भी क्या है, जैसे टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, मॉडल, जो भी टॉपिक है मैं करवा दूंगा, इधर बचा होगा। बाकी जो एंटोनिम है, सिनोनिम है ना, वन वर्ड वाले, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये 3-4 टॉपिक जो भी इसके अंदर है, उनको भी आपको 1.5 घंटा रगड़ाई करनी है, 10-10, 15-15 रोजाना याद करना है। इसके लिए कोई बुक बता दूंगा मैं वैसे प्रॉपर जो राजस्थान, क्योंकि वैसे बाकी जितने भी लूसेंट वगैरह जो आती है ना, वो बुक एसएससी के पर्पस है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है अपने राजस्थान के वैकेंसी के हिसाब से। तो या तो मैं एक पीडीएफ फॉर्म बना दूंगा सजा के बढ़िया शानदार इंग्लिश के लिए, कि ये एंटोनिम सिनोनिम याद कर लो, या फिर मैं कोई अच्छी सी कोई इजी बुक बता दूंगा आपको, कभी बता दूंगा, जो आप परचेज कर लेना। बाकी अभी आप ग्रामर शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी ग्रामर को भी टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश में, तो क्योंकि जैसे टेंस भी बड़े हैं, टेंस को अच्छे से रट लो ढंग से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल परसों अपलोड हो जाएगा, ढंग से रट लो, एक्टिव पैसिव ढंग से रट लो, जब तक ये काम करो। ये काम आपको अभी से करना चाहिए। और राजस्थान जीके के अंदर आप क्या करो कि राजस्थान जीके में मध्यकालीन जो इतिहास है वो 1 घंटा पढ़ लो, परमानेंट 1 घंटा फिक्स कर दो जब तक है, और 1 घंटा पढ़ लो कल्चर, ठीक है, 1 घंटा कल्चर, 1 घंटा हिस्ट्री, ये हो गया, 2-2, 4-2, 6 घंटे हो गए। और घंटा 2 घंटा आपके टेस्ट देने वगैरह में निकल जाएगा, छोटा मोटा वो भी तो काम है। और भी कोई बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लोगे तो 6-7 घंटे तो ये हो ही गए ना, 6 घंटे तो 7 घंटे निकल जाएंगे, मतलब आपके ऐसे। फिर आपके पास टाइम मिल जाता है तो घंटा भर आप और भी पढ़ सकते हो। अभी साइकोलॉजी में आपको नहीं बता रहा हूं, साइकोलॉजी आपको अभी नहीं पढ़नी, एग्जाम टाइम पढ़नी है। वैसे मैंने कहा था साइकोलॉजी वेरी इजी आती है, वो लास्ट में 10-15 टेस्ट की मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करा दूंगा, तो वही बहुत ही इनफ है। पेपर इस बार का वैसे आया था, आपने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब रही रीजनिंग, तो 1-1.5 घंटा, हाँ ये बोल गया मैं, 1.5 घंटा आपको, या 1 घंटा मान लो, 1 घंटा रीजनिंग को जरूर देना है भाई। तो मतलब पर डे हर चीज को पढ़ते हुए चलना है। 2 घंटे हिंदी के, 2 घंटे इंग्लिश के, 1 घंटा मिडाइवल हिस्ट्री, 1 घंटा कल्चर, और 1 घंटा रीजनिंग। ये पर डे आपका होना चाहिए, इन पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि ये टाइम खाने वाली चीजें हैं, ये अभी नहीं तो फिर बाद में भी नहीं होगी, इसलिए रेगुलरिटी के साथ ही पढ़ो। ये अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो मेरी गारंटी है कि 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, है ना, 2 घंटे हिंदी हो गई, 2 घंटे इंग्लिश हो गई, और आपका 1 घंटा राजस्थान हिस्ट्री हो गई, मिडाइवल है ना, राजस्थान मिडाइवल हिस्ट्री हो गई, और 1 घंटा आपका राजस्थान का कल्चर हो गया, है ना, कल्चर हो गया, और 1 घंटा आपकी रीजनिंग हो गई। रीजनिंग बहुत है, 1 घंटा रोजाना की प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत है, वो इनफ हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस आएगी, फिर मैं लाइव टेस्ट ले लूंगा। आपका मन करे तो 1.5 घंटा कर लेना, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहो तो 2, 2, 4, 5, 6 और 7.5 घंटे हो गए। बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक भी थोड़ा बहुत लेते रहोगे तो आधा घंटा ब्रेक में चला जाएगा, तो कुल मिला के 8 घंटे का यूज ये हो गया। बस इतना पढ़ लो, और जब भी लाइव टेस्ट होते हो लाइव टेस्ट दे दो, जिंदगी सफल है, ये मेरी गारंटी है। इतना अगर कर लिया तो जिंदगी तय है, सफल है। और ये अभी से अगर नहीं किया तो ये 2024 वाली जो BHT से ये भी हाथ से निकल जाएगी। और ध्यान रखना, अभी तो 405 या 402 पे रही कट ऑफ, इस बार गारंटी है 425 या 415 प्लस रहने वाली है, ये भी ध्यान कर लेना, दिक्कतें हो जाएगी। वरना हर बार कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे खूब लग रहे हैं। अपना टारगेट 500 प्लस का रहेगा, 500 प्लस लाना है तो 450 तो हर ले आएंगे, ले पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं 500 भी, बस आप पढ़ते जाओ, 6 महीने जम के पढ़ लो जिंदगी। अरे सुनो मेरी बात, एक बात बताऊं मैं आपको कि भाई आपने जैसे BHTC का एग्जाम पढ़ा, आप समझते क्यों नहीं है? BHTC 2024 का एग्जाम आपने लिया, ठीक है, और इसका आपने जबरदस्त तैयारी करी, और आपके सपोज 450 नंबर आए, तो यार आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो गई ना। तो इसमें फायदा क्या हुआ कि आप 1 साल बाद में, 1 साल बाद आप कहोगे साहब 1 साल बाद में कैसे, BHTC पास होने के बाद तो 2 साल लगती है BHTC कंप्लीट होने में, तो कंप्लीट होने में 2 साल लगती है, लेकिन BHTC फर्स्ट ईयर, BHTC सेकंड, जैसे ही फर्स्ट ईयर में पास होगे और सेकंड ईयर में बैठ जाओगे, बैठते ही अगर वैकेंसी आ जाती है तो भी आप एप्लीकेबल है, क्योंकि समकक्ष
दूसरे साल बीएचटीसी वाला रीट का पेपर दे सकता है, ये ध्यान रखना आप। तो फायदा क्या हुआ कि रीट लेवल फर्स्ट के जो आप टीचर बनना चाहते हैं उसकी वैकेंसी अगर आ जाती है तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी शानदार है और हूबहू सिलेबस, हूबहू सिलेबस आपका जो है, मेरी बात पूरी समझना, हूबहू सिलेबस आपके रीट लेवल फर्स्ट में आता है, बस कुछ चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है, थोड़ा अपने आप में बिल्डअप करना है, दैट्स इट, सेम टू सेम है, सेम टू सेम सिलेबस है, वही राजस्थान जी के, वही साइकोलॉजी, वही बस सब कुछ वही, थोड़ा सा अपडेट वर्जन करना है और हो गया। समझ में आई? तो मतलब बीएचटीसी में 450-500 नंबर लाने का मतलब है टीचर पक्के बन गए, क्योंकि आपकी रीट लेवल फर्स्ट की भी 80% तैयारी होगी, 20% और करनी है जो आराम से की जा सकती है वैकेंसी आने के बाद में भी, लेकिन 20% तैयारी यहां 80% बाद में तो नहीं होगी, 80 पहले रखो, 20 एग्जाम आने के बाद हो जाएगी। यह सिस्टम आपको अप्लाई करना है और मेरी गारंटी है कि आप बीएचटीसी 2024 के अंदर फाइट करोगे और आपका जो स्कोर है वो आराम से, आपका जो अभी तो 400 प्लस की रही है कट ऑफ, आपका रहने वाला है 450 प्लस 100%। बस डेली आपको क्लास लेनी है और जो मैंने आपके टेस्ट सीरीज अभी दी है, इस टेस्ट सीरीज को नोट कर लेना, कब कब टेस्ट होने वाला है, हर बुधवार और हर रविवार। इसके अलावा आज आपको शाम तक एक ऐसी क्लास आने वाली है जिसका आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बहुत गजब की क्लास है जो अपनी राजस्थान विधानसभा को लेके बिल्कुल A to Z, आपने 10 मिनट 15 मिनट के वो शॉर्ट एंड फाइन पढ़ लिए राज्य हो गए, इतना सा नहीं है, बहुत कुछ सिखाऊंगा। उस क्लास को एज इट इज नोट करनी है, राजस्थान पॉलिटी नाम का रजिस्टर बनाना, उसमें नोट करनी है, और बाकी अपन राजस्थान पॉलिटी फिर से पढ़ेंगे तो सब कुछ फिर बता दूंगा। बहुत कुछ करने वाले हैं, रेस्पॉन्स नंबर 1 रखना है आपको, और अभी से पढ़ना है, 6 महीने अगर अभी से पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का है, वरना वही हालत हो जाएगी जो अभी है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में शाम को, ठीक है, ओके।